हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम तुषार अरोड़ा है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और लगभग 13 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। और लगातार बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, नई नई चीज़ें जो आ रही हैं और जो बच्चे जिस प्रकार से जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आज जो है आप सबके बीच में एक अपने कुछ बात रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं क्लास की परीक्षाएं अभी समाप्त हुई थी पिछले महीने। और लगभग लगभग कुछ परीक्षाओं का जो परीक्षा फल है, रिज़ल्ट है, वो कुछ स्टेट बोर्ड्स का इस महीने में आने वाला होगा, कुछ बोर्ड्स का इस महीने में आने वाला होगा, कुछ का अगले महीने में आने वाला होगा और आना ही है, निश्चित है। तो अब जैसा कि कुछ बच्चों ने 10वीं की परीक्षाएं दी हैं और बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं और अब वो आगे 11वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, 11वीं क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या बच्चों के सामने आती है कि कैसे जो है विषय का चुनाव किया जाए। 10वीं कक्षा के बाद विषय चुनना, स्ट्रीम चुनना, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, एक बहुत ही विकट सवाल हो जाता है बच्चों के लिए। अक्सर करके ये देखा जाता है कि जिस बच्चे के 90% नंबर आ जाते हैं या 80% नंबर आ जाते हैं, उसके लिए निश्चित माना जाता है कि ये जो बच्चा है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही लेगा, यानी पीसीएम ही लेगा। और उससे नीचे जो इसके नंबर आते हैं 70 से 80% के बीच, तो ये माना जाता है कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेगा या ये कॉमर्स लेगा। और अगर कोई 65% या 60% के आसपास नंबर लाता तो ये मान के चला जाता है अक्सर करके कि ये ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में, यानी कला और कला वर्ग की तरफ ही जाएगा। लेकिन इस सब चीज़ों को निर्धारित करने से पहले क्या हम सोचते हैं कि क्या छात्र को किस विषय में उसका इंटरेस्ट है। कुछ चीज़ें मैं इसी बारे में आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बीइंग अ पेरेंट, यदि आप पेरेंट हैं, और बीइंग अ टीचर, अगर आप एक टीचर हैं, तो आपको बायस नहीं होना चाहिए बच्चे को सलाह देते हुए। बच्चा या तो पेरेंट से सलाह लेता है या अपने टीचर से सलाह लेता है, उसके बाद नंबर आता है मित्रों का और अपने सगे संबंधियों का। तो जब बच्चा आपसे सलाह लेने आता है तो आपको बायस नहीं होना चाहिए किसी विशेष विषय के प्रति। जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल से, तो मैं बच्चे को सजेस्ट करूँ कि तुम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही लो, क्योंकि मैं उस फील्ड से आया हूँ, उस फील्ड से जुड़ा हुआ रहा हूँ। तो मैं, जाहिर सी बात है कि मैं उसी फील्ड को आगे रखूँगा। कोई डॉक्टर होगा तो वो बच्चे को कहेगा कि भाई आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लो, डॉक्टर बनो। कोई अध्यापक होगा तो वो कहेगा कि भाई तुम अब जो है बीएससी करो या बीए करो या बीकॉम करो, उसके बाद बीएड कर लेना। तो हर क्षेत्र का व्यक्ति अपने क्षेत्र से जुड़ी सलाह देता है, लेकिन और बच्चे जो है उन सलाहों को मानते हैं और कई बार उन पर आगे काम भी करते हैं और अक्सर करके उन पर काम करते हैं, जिस कारण उनका जो अपना इंटरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाता है। मान लीजिए कि किसी बच्चे का जो है 90% नंबर उसके आ चुके हैं, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो ह्यूमैनिटीज़ में है, वो लिटरेचर में जाना चाहता है, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती धकेल देते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। और उससे नुकसान ये होता है कि एक हो सकता है कि लिटरेचर में जाकर के कोई एक बहुत अच्छा शानदार व्यक्ति बन जाता है, या कोई अपने लिटरेचर के क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर लेता, लेकिन हमने उसको ज़बरदस्ती धकेल दिया उसके प्रतिशत के हिसाब से मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, तो वो अब मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बच्चा अगर जो है मैथमेटिक्स ले रहा है तो वो उसमें कामयाब नहीं होगा, या हिंदी ले रहा है तो उसमें कामयाब नहीं होगा, या इंग्लिश ले रहा है या एसएसटी ले रहा है तो उसमें कामयाब नहीं होगा, या ह्यूमैनिटीज़ ले रहा है तो कामयाब नहीं होगा। बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से अभी प्योर मिट्टी होते हैं, उनको हमें डालना पड़ता है बर्तन के आकार में। तो यदि वो कोई भी फील्ड लेता है तो आप समझ के चलिए कि वो अगर उसमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करता है तो वो कामयाब होगा, निश्चित रूप से कामयाब होगा। शर्त यह है कि वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से करे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करे और अपने काम में कोई ढिलाई ना बरते। तो बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम में जाए, आप उस पर दबाव ना बनाएं कि वो कौन सी स्ट्रीम ले। पहले उसका जो है एक उसका इंटरेस्ट देखा जाए, उसके जो उसके मन में विचार हैं वो समझे जाएं। और इसको निर्धारित कैसे करेंगे आप? तो मेरा मानना है कि उस बच्चे की 6, 7, 8, 9, 10th का एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड देखा जाए।
और ये देखा जाए कि वो किस विषय में सबसे अच्छा करता आ रहा है। यदि किसी विषय में वो लगातार इम्प्रूवमेंट करता आ रहा है और वो उस विषय में आगे बढ़ता जा रहा है और वो उसका उस विषय में इंटरेस्ट भी है, जाहिर सी बात है कि अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं उस विषय में तो उसका इंटरेस्ट उसमें होगा। तो आप 11वीं क्लास में, 11वीं कक्षा में, 11वीं क्लास में उसको विषय चयन करते समय उस रिपोर्ट कार्ड का ध्यान रखें, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कार्ड का ध्यान रखें, और उसके अनुसार ही उसको विषय चयन करने के लिए एक छूट दें, एक लिबर्टी दें। ऐसा ना हो कि भाई आपकी बुआ के लड़के ने या लड़की ने जो है बीटेक करी तो आप भी जो है पीसीएम ले लीजिए, या आपके मामा का लड़का जो डॉक्टर है तो आप पीसीबी ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, या हमारे जो चाचा हैं उनके लड़के सीए हैं तो हम उनको जो है आप भी जो है कॉमर्स लो, आप सीए बन जाना, या हमारे कोई रिलेटिव आईएएस हैं तो आप ह्यूमैनिटीज़ लो, आप आईएएस बन जाना। ये निर्धारित करने वाले हम कोई नहीं होते। हमें समय देना चाहिए छात्र को और छात्रा को भी कि वो क्या करना चाहता है। हम पूर्व निर्धारित प्रीजुडाइज ना हो, एक पूर्व मान्यता ना बना लें, पूर्वाग्रह ना बनाएं कि भाई यही होना चाहिए, या इतने नंबर है तो यही विषय लेना चाहिए, या अगर 60% अंक हैं तो वो उसको तो हम सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ दिला सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर किसी के 60% अंक हैं लेकिन किसी कारणवश उसके अंक कम रह गए हैं, हो सकता है उसके घर की परिस्थिति कुछ अलग रही हो सकता है उसके उस वक्त उसकी कुछ तबीयत ठीक ना हो, या उसके शारीरिक रूप से कोई समस्या हो, तो उस कारण उसके नंबर कम रह गए तो हम, लेकिन उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो हम उसको ज़बरदस्ती ह्यूमैनिटीज़ क्यों दिला रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसा स्कूल ढूंढ लें जिसमें कि वो मैथमेटिक्स उसको मिल जाए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो ही वो अच्छा आदमी बन पाएगा, मतलब महंगे स्कूल में पढ़ेगा तो वो अच्छा आदमी बन पाएगा। अगर उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है और वो किसी कम रैंकिंग वाले स्कूल में भी जाता है तो निश्चित रूप से अगर वो मैथमेटिक्स में अच्छा करेगा तो वो कामयाब होगा उस फील्ड के अंदर। हो सकता है कि वो आने वाला भविष्य में कोई अच्छा मैथमेटिशियन बन सके। तो ये मैं इस वीडियो में माध्यम से यही शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब भी हम कोई चयन करवाएं विषयों का, जो कि एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि इसमें पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंडेंट होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर उसने मतलब बच्चे के अंदर एक हीन भावना की आप पैदा ना होने दें कि तुम्हारे दोस्त ने ये लिया था, स्ट्रीम ली थी और वो आज ये बन गया, और तुमने ये स्ट्रीम ली तो तुम ये हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप पहले से ही उसके दिमाग में नेगेटिविटी या नकारात्मक विचार ना बने। मैंने जैसा कि कहा कि बच्चे मिट्टी का घड़ा होते हैं और उनको आप चिकनी मिट्टी है, उनको आप जिस तरह की शेप में ढलना चाहेंगे वो ढल जाएंगे। यदि वो विज्ञान वर्ग में जाते हैं तो विज्ञान वर्ग में अच्छे निकलेंगे, बस बशर्ते कि उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि उस विषय में, उस स्ट्रीम में हो जिसमें वो जा रहे हैं। वो माँ बाप के दबाव में या अध्यापकों के दबाव में या आसपास के समाज के लोगों के या रिश्तेदारों के दबाव में वो विषय का चयन ना करें, जैसा कि गलती हमने की थी। तो उस वक्त कोई काउंसलिंग नहीं होती थी जब हम लोग पढ़ते थे, या कैरियर काउंसलर बहुत कम होते थे, यूट्यूब नहीं होता था, इंटरनेट लोगों के पास नहीं था, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, गूगल पर हर चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब पर हर चीज़ अवेलेबल है। और मैं छात्रों को भी यही कहूँगा कि यदि वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो किसी भी विषय का चयन करने से पूर्व उस स्ट्रीम के बारे में पूरा रिसर्च कर लें। जैसा कि अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है, या वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जाना चाहता है, या फिजिक्स के क्षेत्र में या केमिस्ट्री के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वहाँ पर कोर सब्जेक्ट होंगे और हिंदी इंग्लिश साथ में उसके साथ होगी। अगर वो नर्सिंग के कोर्स में या डॉक्टर के कोर्स में MBBS BA MS ANM GNM ये करना चाहता है तो वो निश्चित रूप से PCB ले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसमें है तो वो जाना चाहता है। यदि वो अकाउंट्स के क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो उसके विषय को पहले जांच ले। वहाँ पे अकाउंट्स एक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, बिजनेस एक सब्जेक्ट होता है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में वो जानकारी ले पहले। हिंदी इंग्लिश तो सब में कॉमन होते ही हैं साथ में। यदि वो IAS बनना चाहता है, या वो PCS बनना चाहता है, या वो किसी लिटरेचर में क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो उसके लिए ह्यूमैनिटीज़ एक अच्छा क्षेत्र माना जा सकता है। यदि उसको IAS की तैयारी ही करनी है तो क्यों ना वो 11वीं क्लास से ही शुरू कर दे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ना, जो कि IAS के पेपर में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अधिकतर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ही वहाँ पर आते हैं, तो वो निश्चित रूप से उसमें जाना चाहिए उसको, जिससे कि उसका बेस मजबूत हो और वो आने वाले टाइम में अपना जो एक उसका ऑप्शन है उसको चूज़ कर सके, उसका अपना अपना सपना पूरा कर सके। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि जब भी आप विषयों का चयन करें
तो अच्छे तरीके से यूट्यूब पर, गूगल पर या अन्य किसी माध्यम पर आप सर्च करें, अच्छे तरीके से रिसर्च करें, आसपास के लोगों से सलाह भी लें, रिश्तेदारों से सलाह भी लें, लेकिन सलाह लेना अलग बात है और उनको इन्फ्लुएंस करना अलग बात है। यदि वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप अपने विचारों पर अडिग रहें और उन पर काम करें और देखें कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। आपका बच्चा कैसा है पढ़ने में, वो कितनी जानकारी रखता है, उसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या क्या है, उसके हिसाब से ही आप उसके विषयों का चयन करें। तो बस मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे समय समय पर मैं अब ये वीडियो आपके बीच में लाता रहूँगा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर। तो इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।